महापुराण की, बोले हारे के सहारे की, बोले व्यासी महाराज की, बोलिए अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की।
एक मेरी ओर निहार। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को केशव की जय जय राधे श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की, पावन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु करुणा वरुणालय मनोवांछित कल्पतरु श्री राधा माधव जी के पाद पद्मों में कोटि कोटि प्रणाम और आराध्य जगत जननी भवानी शेरावाली माँ के चरणों में प्रणाम वंदन नमन एवं कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित प्रभु श्री बालकृष्ण लाल के वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह गान यज्ञ में पधारे हुए समस्त अतिथिजन, समस्त भगवत चरणानुरागी प्यारे सज्जन और शक्तिमते भक्तिमते मातृशक्ति एवं नारायण के स्वरूप सारे नारायण के प्यारे सज्जनों, कथा का रसपान से पहले भगवान नाम के संकीर्तन के माध्यम से अपने वाणी को पावन पवित्र करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे, हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम
राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे बोल सियावर रामचंद्र भगवान भगवान की जय। बहुत बहुत सारे संगत को बधाई। कल हमने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का अवतरित हुआ है और आनंद के आनंद भयो, बड़े आनंद के साथ कल का उत्सव में हमने सम्मिलित हुए, बड़े आनंद के साथ अपने प्रभु के चरणों में हमने हाजिरी लगाया। बड़ा आनंद का पावन कल का अवसर। तो अब हम आज इसी कथा को आगे श्रवण करते हैं कि एक समय नंद बाबा अपने महल में साधु संतों का आगमन हुआ। साधु संत नंद बाबा के आश्रम में पधारे। तो जब संत महापुरुषों का आगमन हुआ तो नंद बाबा बड़े खुशी खुशी से बड़े आनंद के आदर सत्कार पूजन किया और उनको बड़ा सुंदर पकवान मिष्ठान बड़ा सुंदर भोजन बनाया और साधु संतों की पूजन अर्चन करके बड़े आसन में विराजमान करा करके बड़ा सुंदर सुंदर पकवान, अनेक प्रकार के व्यंजन और मीठा संतों को बड़ा आनंद के साथ भोजन करवाया। अरे संत बड़े खुश हो गए। पहले तो नंद बाबा बड़े कर्मनिष्ठ है, श्रद्धावान है। पता नहीं किस रूप में हमारे कुटिया में, हमारे झोपड़े में आज साधु महापुरुषों का आगमन हुआ तो हमें बड़ी सौभाग्य की बात है। इस प्रकार नंद बाबा ने बड़े पकवाने बनाए, भोजन करवाया। तो भोजन कराने के बाद सारे साधु संत आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश रहो पुत्रवान बाबा, लंबी उम्र हो, दीर्घायु भवा। देखो सच्चे मन से दिया हुआ आशीर्वाद बड़ा लाजवाब होता है। जब संत इस प्रकार कह रही है कि पुत्रवान भवः, अरे महाराज, अरे महापुरुषो, आप क्या ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हो? 90 साल को ढोकरा, मैं 90 साल का हो गया, कहाँ अभी तक तो कोई हुआ ही नहीं, आगे कोई पता ही नहीं। अब आगे कहाँ से क्या ये आशीर्वाद दे रहे हो, क्या कह रहे हो? संत कहते हैं कि चिंता मत करो, प्रभु की कृपा हो जाएगी। तो इस प्रकार समय बीता, कालांतर में समय ऐसा आया
कि नंद बाबा के महल में भगवान अवतरित होकर के आए। बड़े खुशी हुआ, सारे खुश होकर के बड़े आनंद के साथ वहां पर नगर में, मथुरा नगर में, सारा गोकुल में सारा हल्ला कर दिया कि 90 साल के बाबा जी नंद बाबा के घर में भगवान अवतरित होकर के आए हैं। तो लोगों का बड़ा हुजूम लग गया, बड़ी लाइन लग गई बधाई देने के लिए। अरे इस प्रकार गोप गोपियां बड़े बड़े लहंगे लगा के पहन करके जा रहे हैं, जो कि सारा रोड साफ करने की जरूरत ही नहीं, झाड़ू लगाने की, बहुत साफ होते जा रहे हैं। और एक से एक बधाई लेकर के जा रहे नंद भवन में, बहुत लोगों की भीड़ है। तो इस प्रकार नंद बाबा खुशी के अंबार है, खुश हुआ, बड़े खुश हर्षित है। तो उन्होंने वही संतों को फिर पुनः निमंत्रण दिया। भाई संतों को हमने पहले भोजन कराया था और उन्होंने आशीर्वाद दिया था, ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई, उन्हीं को बुला के लाओ। फिर उनका आदर सत्कार मान सम्मान, उनको मिठा भोजन करवाएंगे। तो इस प्रकार आहूया विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। जब इस प्रकार नंद बाबा ने कहा सेवकों को, सेवादारों को, तो उन्होंने दौड़ लगाई और वही महापुरुष संत जनों के पास पहुंची और निवेदन अनुनय विनय किया कि नंद बाबा आप जी को बुला रहे हैं और उनके घर में खुशियां हो आई है, भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर के आए हैं। तो संत बड़े खुश हुए, परमारसिक। तो संत आए तो स्वस्ति वाचन करने लगे। ओम स्वस्ति न इंदो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। इस प्रकार बड़े वेद मंत्रों का मंगल उच्चारण करने लगे और नंद बाबा ने बड़े 56 प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार के मिष्टान बनाया और साधु संतों का आदर सत्कार से पूजन किया और उनको बड़ा माधुर्य के साथ भोजन करवाया। और नंद बाबा बहुत दान भी दे रहे हैं और ब्राह्मणों को भी निमंत्रण दिया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्माजस्य वे कारयामास विधिवत पितृदेवाचनम तथा। ब्राह्मणों ने भी जब आए जात कर्म संस्कार करवाया और उनके विधिवत पितृदेवों की पूजा अर्चन सारे करवाया। और नंद बाबा का तो कुछ होश ही नहीं, 9 लाख गैया है नंद भवन में और ब्राह्मणों को गौदान और अन्नों के पहाड़ बना करके, पर्वत बना करके दान कर रहे हैं। ब्राह्मणों को बड़े खुश कर रही है दान दे करके और हजारों गैया दान कर दिया। उधर बधाई देने वालों के बड़े
लाइन लगी है, उठूं लगा है, बड़ी है। इस प्रकार जब कहा तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु गोकुल में श्री कृष्ण भगवान बाल स्वरूप में, बाल रूप में अवतरित होकर के आए हैं। यही खुशी का संदेश लेकर के मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ। नाले आपसे मुलाकात भी, आपका दर्शन भी हो गया। तो जब नारद जी ने इस प्रकार भोलेनाथ को बताया तो भोलेनाथ भी कहते हैं ये तो हमारे स्वामी जी है, जी करता है, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी दर्शन का अभिलाषी में दर्शन कर लूं। बाल स्वरूप में आए हैं पर प्रभु। जब इस प्रकार नारद जी को कहा हमारे स्वामी जी, तो नारद जी कहते हैं हे प्रभु विधाता, आप पता नहीं कैसे कैसी बात करते हो, क्योंकि जब द्वापर युग में राम जी आए थे तो रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना करके राम जी ने आपकी ही पूजन किया था। आपको राम जी इष्ट मानते हैं। अब कलयुग में वही राम भगवान कृष्ण बन के आए हैं। आप कह रहे हो हमारे स्वामी जी, समझ नहीं आता है। तो नारद जी जब इस प्रकार शंकर जी को कहते हैं तो आप तो एक ही हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि समय की बात है, स्वरूप तो हमारा एक ही है। तो जी बहुत कर रहा है मेरा भी गोकुल में जाने का। तो इतने में बड़े सुंदर भगवान से भोलेनाथ से रहा नहीं गया और गोकुल के ओर चल पड़े। गोकुल में तो इतने लोगों के वहां पर लाइन लगी है, इतने लोग आए हैं, सारे खुशी का उत्सव मना रहे हैं। बधाई देने वालों की भी बड़ी लंबी लाइन है, बड़ा खुशी का अंबार है, कोई ठिकाना नहीं है। तो भगवान जब भोलेनाथ
नंद भवन के बाहर पहुंचे तो कहते हैं आलोक शंकर भिक्षाम देहि। इस प्रकार कहते हैं। लेकिन वहां पर जो यशोदा मैया है वो तो व्यस्त है, बिजी है। किसी मैया ने कहा ये यशोदा मैया बाहर एक कोई जोगी सा आया है, कह रहा है कि आलोक शंकर भिक्षाम देहि। तो जब यशोदा मैया को इस प्रकार संदेश पहुंचाया तो यशोदा मैया कहती है बस मैं आते मिलते हो, उनके लिए भिक्षा लेकर के आते हो। मैं न ये ठाकुर जी को, बालक को मैं स्नान करा रही हूँ, स्नान करा करके मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। तो बड़े स्वरूप था, सुंदर भोलेनाथ का जटा और इतने लंबे और त्रिपुंड लगाया हुआ। तो हम भी इसी के माध्यम से मन को ले चलते मथुरा की ओर, नाले बिहारी जी के दर्शन, नारे भोले शंकर शिव जी के दर्शन, भजन के माध्यम से हम भी यहाँ बैठे बैठे मन को गोकुल की ओर ले चलते हैं। आप लोगों ने बड़े हौसले के साथ मीठी मीठी ताली का साथ देते हुए भजन के माध्यम से भगवान का दर्शन करते हैं। भोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर जी मां यशोदा से कहने लगे हो मैया दर्श करा दे नंद लाल दा, जोगिया दूरों चल के मैया दर्श करा दे नंद लाल दा, जोगिया दूरों चल के। मैंने दर्श कराना नंद लाल दा, कानू बैठे बुहावा के। मैंने दर्श कराना नंद लाल दा, कानू बैठे बुहावा के। मैया दर्श करा दे नंद लाल दा, जोगिया दूरों चल के। आया मैया आस है दीदार दी, बड़ी दूर मैया आस है दीदार दी। एक साथ पा दो मैया शाम दे प्यार दी, एक साथ पा दे मैया शाम दे पुकार दी। बड़ी दूर आया मैया आस है दीदार दी, बड़ी दूर आया मैया आस है दीदार दी। एक साथ पा दे मैया शाम दे प्यार दी, एक साथ पा दे मैया शाम दे प्यार दी। उठा सखना है चीरा तो कंगाल दा, जावा खिल खाली चल के मैया दर्श करा दे नंद लाल दा, जोगिया दूरों चल के। मैया दर्श करा दे नंद लाल दा, जोगिया दूरों चल के। मां यशोदा कहने लगी थाल हीरे मोतिया दे हुए मैं लेनिया, थाल हीरे मोतिया दे हुए मैं लेनिया। गोर बीज मंगे बाबा छोड़ी तेरी पोनिया, गोर बीज मंगे बाबा छोड़ी तेरी पोनी। बाबा छड़ी थेड़ा मदीन भोपाल दा, बाबा छड़ी थेड़ा मदीन भोपाल दा। मैनू चढ़ गया छल के, मैंने मुखड़ा दिखाना नंद लाल दा, कानू बैठा दूरा मल के। मैंने दर्श करोना नंद लाल दा, कानू बैठा दूरा मल के।
भोले बाबा कहने लगे हीरे मोती चाहिए ना बोलिए फकीरानू, हीरे मोती चाहिए ना बोलिए फकीरानू, ओदे चरणाची वार देवा मैं जागीरानू, ओदे चरणाची वार देवा मैं जागीरानू, जोड़ा मुख छुप दुनिया नु छेदा बैठा तेरा गुहा मल के भैया दर्श करा दे नंद लाल दा दूरों चल के भैया दर्श करा दे नंद लाल दा दूरों चल के। शकल डरोनी तेरी बाल मेरा न्याणा है, शकल डरोनी तेरी बाल मेरा न्याणा है, देख दे रूप तेरा ओने डर जाना है, देख दे रूप तेरा ओने डर जाना है, ये फूल जैसा मेरे नोने हाल दा जावेगा कलेजा हलवे, मैं मुखड़ा दिखोना नंद लाल दा कानू बैठा बुहा मल के, मैं मुखड़ा दिखोना नंद लाल दा कानू बैठा बुहा मल के। तेरे पादा फोड़िए कलदा कुमारे, तेरे पादा फोड़िए कलदा कुमारे, मेरा ताय मैया जी पुराना जोड़ीदार, मेरा ताय मैया जी पुराना जोड़ीदार, भूखा सखना ए चीरा तो कंगाल दा खेडो सिगो मेरन के, मैया दर्श करा दे नंद लाल दा जोगिया दूरों चल के, मैया दर्श करा दे नंद लाल दा जोगिया दूरों चल के, मैंने मुखड़ा दिखोना मेरे बाल दा, मैंने मुखड़ा दिखोना मेरे बाल दा जावेगा कलेजा हलवे, मैया दर्श करा दे नंद लाल दा जोगिया दूरों चल के। बोल शंकर भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भजन के माध्यम से ही हमने इसमें बहुत कुछ समझ लिया, समझने का प्रयास किया। देखिए जब भोले बाबा वहाँ पे गए तो यशोदा मैया थाल भर करके आटा चीनी जो भी है भिक्षा के लिए लेके आए और कुछ उसमें मणिया भी थी। तो भोले बाबा को कहा लो प्रभु मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़े आने में भिक्षा लाने में लेट हो गई। मैं ना बालक को स्नान करा रही थी, मैं थोड़ा लेट हो गई तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आप पधारे हो प्रभु, आप भिक्षा लीजिए। भोले बाबा भी कहते हैं मैं तो ये भिक्षा से क्या करूं, मैं भी उसी लल्ले का दर्शन करने आया हूँ। मेरी भी बड़ी लालसा है कि उस लल्ले का दर्शन कर सकूं। यशोदा मैया कहती बाबा आपका जो स्वरूप देख करके मेरा बालक तो डर जाएगा। आप मणि ले लो, रत्न ले लो, कुछ भी ले लो, परंतु मैं तो बालक को तो नहीं लाऊंगी, क्योंकि फिर भी अभी अभी मैं उसका स्नान करवा के आई हूँ। बाहर लाऊंगी तो ठंडी लग जाएगी, ठंडा हवा लगेगी।
ऐसा जब यशोदा मैया कह रही है तो कहते हैं प्रतो परमानंद है, हवा हुआ क्या लग जाएगी, दर्शन तो मैं भी उसका ही करूंगा। ये बिच्छा हीरे मोती तो मैं दे देता हूं आपको, मेरे से ले लो, मैंने क्या करना है। तो यशोदा मैया ने कहा कि ना, मैं तो नहलाती हूं। तो क्या करे वो भी, मैया जब मना करी तो भोले बाबा कहे बिना दर्शन कहे मैं भी नहीं जाता हूं, मैं तो अरे यहाँ पर बड़ा पेड़ है थोड़े आगे, यहीं बैठ जाऊंगा। तो इस प्रकार भोले बाबा भी बट के पीपल के पेड़ के छांव में जाके बिरज गए, बैठ गए। अरे रे 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 रे, जब से भोले बाबा जाके बैठे तब से तो बालक रो करके बुरा हाल। बहुत समझा रहे, बहुत खिला रहे हैं, घुमा रहे हैं ना। यशोदा कहती जब से बाबा आया है ना, ये नजर लगा दिया कि पता नहीं क्या हुआ, तब से ये बच्चा, ये हमारे लाला चुप ही नहीं हो रहा है। दूध पिला दिया, खिलौना दे दिया, गोदी में उठा लिया ना। अरे मैया और भी मिलके बात कर रही है। फिर वो क्या कह रहा था, वो तो कह रहा था कि इसी लल्ले का दर्शन करा दो। ऐसे काफी देर कहा, माना नहीं, फिर भी कहता बिना दर्शन किए मैं तो जाऊंगा नहीं। इतने बैठा है परे जाकर के दसो की क्या करे। ओहो, और मैया कहती है कि कोई नहीं, फिर दर्शन करा दे, क्या दिक्कत है। और दर्शन तो करा दो, बड़ी बड़ी जटा है, इतने बड़ी बाल दाढ़ी देखने से और न डर जाए, बड़ा मुश्किल है। जब लल्ला को शांत ही नहीं करा पाए, फिर तो सब ने विचार किया कि कहा मैया जाओ उसी बाबा को बुलाओ कि लाओ कुछ न कुछ वो कर ना गया हो। क्योंकि पहले तो चंगा भला था, कुछ नहीं, बढ़िया बैठा था, खेल रहा था, हंस रहा था, दूध पी रहा था। लोग इतने आए कल परसों से, इतने दिनों से, ऐसा तो कभी नहीं किया। बाबा आया फिर भी ठीक था, जब बाबा गया ना मुड़ के, कुछ न कुछ करके ही गया। बाद में सभी मैया मिलके कहते हैं कि कोई नहीं, बाबा को बुला दो, दर्शन कराई दे, फिर की पता फिर ये शांत हो जाए। तो ऐसा कह के फिर दोबारा जा करके
दर्शन किया। दर्शन तो किया, थोड़े मुश्किल से यशोदा मैया ने दर्शन करवाया। पहले तो कहती कि कहीं नज़र और न लग जाए, बाबा जी का स्वरूप ऐसा है भोलेनाथ का। तो बड़े आनंद के साथ भगवान भोलेनाथ लल्ला का दर्शन करके लल्ला भी रोना सब शांत हो गया। तो इस प्रकार समय बीत गया, क्योंकि जब खुशियाँ आती है तो हमें दिन तो इतना सा छोटा लगता है। जैसे हमारे भी घर में कोई खुशियाँ हैं, शादी हुई, कोई बेटा हो, पोता हुआ, पोती हुई, खुश हुए तो 8, 9, 10 दिन पता ही नहीं चलता कैसे निकल गए। 15, 20 दिन, महीने निकल गए, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे वहाँ पर भी खुशी का ठिकाना नहीं था। और नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ रही थी। आहा हा हा, बड़े सब खुश, सब हौसले। तो इस प्रकार समय बीत गया। रे रे नंद बाबा को याद ही नहीं रहा, बेटा हुआ, ठाकुर जी हुए, उसी बधाई में लोग आए गए, बहुत लोगों का आना जाना, तो भूल गए। क्या भूले? अरे गोकुल में रहते हैं, वहाँ की नगरी है मथुरा, मथुरा में राजा है कंस। वही राजो राजा है, राज्य को चलाते हैं, कोई न कोई कर होता है, कर तो देना ही पड़ता है। जैसे हम लोग भी कर देते हैं सरकार को, तो इस प्रकार वहाँ पर भी उन्होंने कर देना भूल गए। नंद बाबा समय निकल ही रहा था, तो गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्यं मथुरां गत नंद कंसस्य वार्षिक्यं करम दातु कुरुदुवः। नंद बाबा ने गोप ग्वाल सभी गोकुल वासियों से निवेदन किया कि मैंने अति आवश्यक से, मेरी जरूरी काम से मैंने कहाँ जाना है? मथुरा में जाना है कर देने के लिए। तो यहाँ के कुछ दिन की रेख देख सारे नगरवासियों को जिम्मा लगा के गए। जब नंद बाबा मथुरा में पहुंच गए तो वहाँ पर मथुरा में कंस की नगरी में गए कर देना। तो वहाँ कौन मिले? वहाँ पर वासुदेव जी के साथ मिले। अब नंद बाबा बड़े खुशी है, क्योंकि उनके आंगन में पुत्र, अब पुत्र बोलो या लल्ला बोलो, लल्ला आए हैं। और वसुदेव जी पुत्र वियोग, उनके तो 8 संतान हुए, 8 ही कंस ने मार दिया। बड़ा मुश्किल है। तो फिर भी नंद बाबा बड़े माधुर्य से साथ वसुदेव के साथ दुख को बांट रहे हैं। तो वसुदेव जी कहते हैं, अरे बाबा जी आप यहाँ आना कैसे हुआ? अरे जब से आपका लल्ला आया है तब से गोकुल में कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई उत्पात, कोई न कोई कष्ट, कोई न कोई पीड़ा आ रही होगी। और आपको अब इस ऐसी स्थिति में आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, फिर भी आ गए हो तो आप जल्दी से जल्दी गोकुल पहुँचने की कृपा करिए। वहाँ पर कोई न कोई कष्ट, कोई न कोई दुख आ सकता है। इस प्रकार जब वसुदेव जी नंद बाबा को कहते हैं तो नंद बाबा भी
अब थोड़े हिम्मत करके गोकुल की तरफ प्रस्थान कर गए। तो जब गोकुल पहुंचे तो उधर जब भगवान अवतरित हुए थे तो देवी का जब 8वां गर्भ कल अवतरित हुआ, कंस जब मारने के लिए तैयार उद्यत हुआ तो देवी छूट करके ऊपर चले गई और कह दिया कि तुम्हारा काल तो अवतरित हो चुका है, प्रकट हो चुका है, तुम मुझे मारने वाले कौन हो। तो कंस ने उधर आपातकालीन मीटिंग बैठाई कि प्रभु ये क्या कहे क्या करे, देवता भी कभी कभी झूठ बोल देते हैं। उधर देवकी और वसुदेव जी से प्रार्थना मांग रहा है, मेरे हाथ से बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई। अरे देवताओं ने कह दिया था अस्याष्टमो गर्भ हंताया बहुत बुध। अरे कंस, जिस बहन का तो आज इतने धूमधाम से विवाह कर रहा है, इसी का 8वां गर्भ 8वां बालक तेरा काल होगा। अरे ऐसे आकाशवाणी हुई, मैंने तो सारे 8 बच्चों को तो मार दिया। बताओ, देवता लोग भी सच नहीं बोलते हैं। मेरे तो इतना पाप आ गया, बालक छोटे 8 को मार दिया। इनके करामत से उधर वसुदेव और देवकी से क्षमा मांग रहा है, रो रहा है। तो इतने में मीटिंग आपातकालीन कंस ने मीटिंग बैठाई, मीटिंग बुलाई कि अब इसका फैसला, इसका निर्णय क्या करे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। कंसेना परिहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुस्तारन विघ्नानि पूरग्राम वज्रादिशु। जब इस प्रकार मीटिंग बैठी तो पूतना कहती है, रे कंस चिंता क्यों करता है, जो 1 महीने से बच्चे जन्म लेकर के आए हैं, मथुरा गोकुल वृंदावन सबको मैं गोविंदाय नमो नमः, सबको मैं मार दूंगी, क्यों चिंता कर रहा है। तो पूतना इस प्रकार जब कहती है कि चिंता मत कर, क्योंकि जो ये 8-10 दिन से हुई बालक सबका मैं मृत्यु करा दूंगी। कंस को थोड़ा सहानुभूति हुई, हौसला आया कि ठीक है। पूतना ऐसी थी जब मर्जी जैसा स्वरूप अपना बदल सकती। तो पूतना सुंदर बन के जब गोकुल की ओर प्रस्थान कर गई तो वहाँ तो बड़े लंबी लाइन लगी है। पूछ रही है यहाँ क्या हुआ, कि यहाँ लल्ला का जन्म हुआ है, हम तो बधाई देने के लिए जा रही है। ओ हो, मैं भी बधाई देने आई हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ पर है। चलो आप लोग मिल गए, बड़े आपके साथ हम भी चलते हैं। जब पूतना इस प्रकार उनके साथ गई और यशोदा मैया मिली, ओ मैया बहुत बहुत बधाई हो कह रही है। तो यशोदा गौर गौर के देख रही, भाई इसको मैंने ना कभी देखा है, वो कौन है, बड़े सुंदर है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, कोई होगी चचेरी ममेरी फुफेरी, कोई न कोई जानकार की होगी तभी आई होगी, ऐसे तो कोई आता नहीं है। अब इतने भीड़ में अगर पूछ भी लो, बना
आप कौन हो, तो कहीं उसका मन अशांत न हो जाए, दुख न हो जाए। चलो बाद में पूछ लेंगे। तो कहती मैया यशोदा, लाला ना किथे है, कहाँ पर है लाला? कहती अंदर पालकी में सुला रखा है, पालकी में सुला रखा है। तो इस प्रकार कहती है पालकी में सुला रखा है, तो जा दर्शन करके आ जा। तो जब भगवान लल्ला जी ने, ठाकुर जी ने दूर से तिरछे निगाह से पूतना को आते हुए देखा, तो अपने आंख बंद कर लिया। वो तो अंतर्यामी है, चराचर जगत के स्वामी हैं, उनको तो पता ही था कि ये क्यों आई है, इसके मन का उद्देश्य क्या है, क्या इसकी कामना है। तो आँख बंद करके भगवान गणेश जी को प्रणाम कर रही है। प्रभु, हम तो आए थे माखन मिश्री के लिए, ये तो काल कोट विष लेकर करके अपने स्तनों में आई है। इस प्रकार भगवान गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं। इसमें कई विचार, कई संतों की व्याख्या है। और दूसरा विचार तो भगवान ठाकुर जी तो भोलेनाथ को प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु, जब समुद्र मंथन हुआ था, जो काल कोट बीज था, जो आपने भक्षण किया है, ग्रहण किया है, इस प्रकार ये पूतना ये तो हमको मारने के लिए आई है। काल कोट विष लगा करके अपने स्तनों में दूध पिला रही है। तो मेरे मुख में आकर के आप विराजमान हो जाइए, ये काम तो आपकी है। हम तो माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं। माखन मिश्री का तो अभी दर्शन भी नहीं हुआ, विष पहले आ गया। तो मन ही मन भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके भोलेनाथ के हाजिरी लगाया। तो संतों के सुंदर सुंदर वचन है। तो शिव जी ने स्वीकार कर लिया। तो अब जब पूतना ने भगवान लल्ला को, ठाकुर जी को दुग्ध पान कराना शुरू कर दिया, थोड़ी देर हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। पूतना हैरान, वो तो बड़ा जहर है, तो ये तो पीता जा रहा है। अरे पीते पीते उन्होंने तो भगवान ने तो पूतना का बड़ा प्राणांत प्राणे पीने लग गए। अरे पूतना तो क्या करे, बड़े मुश्किल में फंस गई। अरे भाई मैया, अरे लल्ला छोड़ दे, बस कर। अब छोड़ते कहाँ है भगवान? भगवान तो उसके प्राण ही पी गए। तो जब पूतना धड़ाम से गिरे, 6 कोस, कहने का मतलब 18 किलोमीटर तक इतने लंबी थी। जितने पेड़ पौधे वृक्ष थे सारे टूटकर चकनाचूर हो गए। इतनी जोर से आवाज आई कि यशोदा मैया जाके पलने में अपने लाला को देखती है नहीं। हो बड़े आश्चर्यचकित हो गई, टेंशन हो गई। अरे लल्ला कहाँ गया? मैया से पूछ रही है। अरे इधर देखा, उधर देखा, कहीं भी देखा, परंतु लल्ला नजर नहीं आया। जब बाहर आकर देखा तो पूतना के छाती में भगवान लल्ला है। जब लल्ला को देखा, अरे उसमें ऊपर से उतारने के लिए पौड़ी लगाने पड़ेगी हमें सीढ़ी, जो 18 किलोमीटर इतना लंबा शरीर है तो बड़ा मुश्किल है। तो जब मैया ने लाला जी को ऊपर से उतारा तो
अपना दुग्ध पान करा के देखा तो पी रही है। ठीक है, थोड़े मन में हौसला हो गया कि लल्ला मैया अब हमारा लल्ला ठीक ही है। ये तो पता नहीं कौन क्या कैसे क्या हो गया, लल्ला हमारा अंदर था और बाहर पहुंच गया। अब क्या करे, बड़े मुश्किल है, डर तो होता ही है, छोटा बालक है, चिंता होती है। तो अब मैया कहती है भाई मैं इसको तो नजर लग गई, इतने बड़ा पता नहीं बच गया, बड़े कृपा हुई ठाकुर जी की, नारायण की, भगवान की, भोलेनाथ की, सबकी, जो कि लल्ला ठीक है, पर इसको कोई नजर न लग गई हो। गैया के पास ले गई, गौ के पूछ से झाड़ रहे हैं और गोविंद का ही नाम, उनका ही नाम, और उनको ही गौ के पूछ से झाड़ रहे हैं और पंचगव्य से स्नान करवा रही है। पंचगव्य क्या होता है? गौ का गोहा, गौ का गोमूत्र, दूध, दही, घी, ये 5 चीज पंचगव्य होते हैं। पंचगव्य से लल्ला का स्नान करा करके गोविंद गोकुल में आयो और गोकुल में आनंद छायो। जब से लल्ला आए हैं खुशी तो है ही है, पर दुख भी है ही है। कंस वहां से किसी न किसी को भेज ही रहा है। अब पूतना का इतना लंबा शरीर 18 किलोमीटर में, अब तो सब ने मिल करके वही पेड़ काट करके छोटा करके अब क्या करे, वहां से तो हटाना है पूतना को। जब अग्नि जलाए तो बड़े सुगंध, माँ की तरह मोक्ष से गति दे दिया ठाकुर जी ने। देखो वो तो कैसे छल कपट करके आई थी, परंतु भगवान की कृपा, छल कपट से भी आई थी, फिर भी भगवान ने अपने जो माँ की गति होती मुक्ति प्रदान कर दिया। बड़ी सुगंध, जब उसको अग्नि जलाया तो बड़ा सुगंध। भगवान की तो बड़े अनुग्रह होती है, बड़ी कृपा होती है। तो इसी समय पर फिर कुछ समय बीता तो मैया ने, बहुत लोग मिलना आ रहे थे अंदर, सत्संग, भजन, बधाई देने वाले, गाने वाले, नाचने वाले, भाई कई लोग आ रहे हैं। तो लल्ला जी थोड़े बड़े हो गए तो एक दिन पासा पलट लिया, करपट ले लिया। वो तो हर समय कोई न कोई बहाना से कोई न कोई उत्सव बनाते मनाते रह रहे हैं। जब लाला ने पासा पलटा तो खुशी बनाने लगी। तो अंदर बहुत लोग आके खुशी मना, उत्सव मना रहे थे। मैया ने विचार किया कि लाला थोड़ा आराम कर लेगा। बाहर शकट भंजन, कहने का मतलब बैलगाड़ी, उसको शकट भंजन बैलगाड़ी थी, ऊपर मटके रखे हुए थे, तो उसके नीचे लल्ला को टांग दिया, क्योंकि अंदर थोड़ा शोर शरा का ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादा है, तो बाहर थोड़ी देर चला सो भी जाए, ठीक है। इस प्रकार तो कई देर हो गया, अंदर बाहर लाला रोने भी लग गए कि हमारा कोई आया नहीं, तो किसी ने सुना ही नहीं। तो इतने में ही
क्या करे, बड़े मुश्किल है, कोई शांति नहीं हो रही है। इतना छोटा बालक है, इसने इतने बड़े गाड़े में तो करा नहीं सकते, कैसे हुआ, सारे मटके इतने फूट गए, बड़े मुश्किल है। इस प्रकार ऐसे ही मैया लाला को एक दिन दुग्ध पान करा रहे थे। तो जब इस प्रकार दुग्ध पान करा रही थी तो कंस ने तृणावर्त के चक्रवात के रूप में, हवा बमंडल के रूप में एक दैत्य को भेजा। अब दूर से भगवान ने देख लिया, भगवान को पता चल गया कि अब मैया मुझे तो छोड़ेगी नहीं, कहीं ये तूफान, ये चक्रवात, हवा मैया सहित को हमें न उड़ा के ले जाए। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया कि ताकि जो कि मैया को, मुझे मैया यहाँ पर धरती पर रख देगी। भगवान ने अपना वजन इतना बढ़ा दिया, मैया भी हैरान, अरे अभी तो इतना दूध भी इसने कितना पी लिया, थोड़ा भारी तो होना चाहिए, जो मेरे मैं इसको अब गोद में उठा नहीं पा रही हूँ। इतना बलशाली, इतनी शक्ति कहाँ से आ गए? तो थोड़ा बहुत तो चलो दूध पी लिया, भारी होना था, इतना भार जो मेरे से उठाया नहीं जा रहा है, मैया ने उठा के रख दिया। अच्छा, पता नहीं कि क्या क्या हो जाता, कैसे कैसे रूप बना देते हैं। तो इतने में मैया अंदर गई, तो इतने में चक्रवात ने देख लिया, अंधेरी आई, तो उठा रहे थे, उठाया तो थोड़े देर देखते हैं इतना भार, ये मैं कोई पत्थर तो नहीं उठा के लाया, इतना भार है, बड़ा मुश्किल। देखता है भगवान, सोचते हैं हाँ पत्थर ही समझो। भगवान ने उसका गला पकड़ा और तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। तृणावर्त का उद्धार किया तो इतने में ही वसुदेव जी के कुल पुरोहित है गर्गाचार्य। वसुदेव जी ने निवेदन किया कि प्रभु आप हमारे पूजनीय कुल पुरोहित हो, हमारे बालकों का नामांकन संस्कार ही नहीं हुआ, 1 साल हो गया, सारे लोग बिजी है, व्यस्त है, समय का पता ही नहीं, लोगों की बधाई दी जा रही, उत्सव मनाए जा रहे हैं, तो बहुत समय हो गया, नामांकन आप करने की कृपा कीजिए। वह गोकुल में रहते हैं। इस प्रकार जब इस प्रकार निवेदन किया वसुदेव जी ने, तो एक दिन